Hello everyone, I Faizia Kidwai welcome you all to Balajee online classes. Today I am going to illustrate chapter number 8, Movement of the Body of class 6 Science. So in this chapter basically we are going to discuss the kinds of joints that our body have, the kind of movements that our body produce and the overall functioning of our body. First topic of this chapter is human skeletal system. Now, our bones are made up of a framework and that framework is called as skeleton. We all know that an adult human being is made up of 206 bones. Then we have two types of skeleton system. First is the exoskeleton, second one is the endoskeleton. एक्सोस्केलेटन क्या होता है? जो हमारी बॉडी के सरफेस पे होता है, ठीक है. द स्केलेटन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज exoskeleton and it is formed of non-living substance. Then the endoskeleton system is a framework that is basically present the inside of our body. जो हमारी बॉडी के अंदर तरफ जो हार्ड स्केलेटन सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं endoskeleton and it is basically formed of cartilage or bones or of both. Then we have the functions of the cartilages. Functions क्या होते हैं? हमारी जो organs हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है और ये जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन. सेकेंड फंक्शन इज दैट इट गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. थर्ड is that it actually helps in the movement of our fingers, our legs, arms and many other parts of our body. देन क्या होता है? हमारी बोन्स जो होती है बाहर से हार्ड होती है बट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सी होती है. तो उनमें एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिस लिक्विड सब्सटेंस को हम कहते हैं बोन मैरो. देन बोन्स आल्सो स्टोर एसेंशियल बॉडी मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. Then we have the types of the bones. There are three types of the bones. First is the long bones. Long bones basically हमारे arms में पाई जाती है और हमारे legs में पाई जाती है, ठीक है. Then we have short bones. Short bones are basically found in the wrist, in the ankles and in the vertebral column. Then we have flat bones. जो flat bones होती है वो basically हमारे ribs पे, हमारे hips पे और हमारे shoulder पे पाई जाती है, right? Then we have the first topic that is the skull. Skull क्या होता है? एक हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, हमारा ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट सा मास होता है फ्लैश का, ठीक है. अब इसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट पार्ट होता है हमारी बॉडी का. तो जो हार्ड सरफेस, जो उसको चारों तरफ से जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की, उसे हम बोलते हैं स्कल, ठीक है. दैट इज व्हाट स्कल इज. एंड स्कल्स में बेसिकली होल्स होते हैं फॉर आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ. द फेस एंड जॉ कंटेन 14 बोन्स. और जो फेस और जॉ होता है वो 14 बोन्स हमारी कंटेन करता है, प्लस जो लोअर बोन होती है स्कल की वो ही सिर्फ मूवेबल होती है. दिस बोन इज ओनली मूवेबल. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प अस इन चूइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स दैट वी ईट. देन वी हैव द सेकंड दैट इज द बैकबोन. बैकबोन यानी कि हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी, right? The backbone is basically made up of 33 small bones which are called as vertebrae, जिन्हें हम बोलते हैं vertebrae. और ये जो हमारे vertebrae होते हैं, each vertebrae में एक होल होता है, ठीक है. एंड देन ये जो डेलिकेट हमारा ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये इन्हीं होल्स में से पास होता है. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इन्हीं होल्स में से पास होता है, ठीक है. द बैकबोन, दैट्स व्हाई द बैकबोन इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम. इसलिए बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है. देन वी हैव द रिब केज. द रिब केज इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट होता है हमारा ट्रू रिब्स, दूसरा होता है हमारा फॉल्स रिब्स और तीसरा होता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स. जो ऊपर के 7 होते हैं, द अपर 7 ribs are called as the true ribs. Why? Because they are directly attached to the bones of our breast. सेकेंड होता है हमारा फॉल्स रिब्स. फॉल्स रिब क्या होती है? जो उसके बाद की जो 7 होती है उसके बाद की जो नेक्स्ट 3 होती है, those are the false ribs. Then the left 2 pairs are called as the floating ribs. Why they are called as floating ribs? Why? Because they are neither attached to the breast nor they are attached to any other rib. That's why they are called as floating ribs. Then we have the joints. जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स इन द बॉडी आर प्लेसेस जहां पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है. और जो एंड्स होते हैं जॉइंट के वो कवर्ड होते हैं सॉफ्ट कार्टिलेज से, ठीक है. देन द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड एज ह्यूमरस.
जो हमारा अपर आर्म होता है उसमें एक लॉन्ग बोन होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस. देन बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स. जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बोन्स जुड़ती हैं, तो बोन्स जुड़ती हैं एक सब्सटेंस से और वो सब्सटेंस को हम कहते हैं लिगामेंट्स. लिगामेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंस है जो दो बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है. Then there are various types of joints that are found in our body. We are going to discuss them now. First joint जो होता है that is the ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि एक बोन जो होती है उसका जो एंड होता है एक वो बॉल शेप जैसा होता है और जो हमारी दूसरी बोन होती है जिसमें वो अटैच होता है वो क्या होता है, वो एक सॉकेट जैसा होता है. ठीक है, हॉलो सॉकेट की तरह होता है जिसमें वो बॉल जाकर अटैच हो जाता है. तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है एंड इट इज बेसिकली फाउंड इन हिप्स एंड दी शोल्डर्स. देन वी हैव दी हिंज जॉइंट्स. हिंज जॉइंट्स क्या होता है, इनमें क्या होता है, इसमें जो एक एंड होता है बोन का वो दूसरे बोन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिप्रेशन में जाकर फिट हो जाता है. ठीक है, एंड सच जॉइंट्स आर कॉल्ड एज हिंज जॉइंट्स एंड दे आर फाउंड इन दी नी एंड एल्बो जॉइंट्स. देन वी हैव दी पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है एक बोन का और दूसरा बोन का जो होता है वो रिंग लाइक शेप होता है. तो ये जो हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल जाके उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है. ठीक है, और ये हमारा हेल्प करता है जितनी भी हमारी फ्री मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में उनको हेल्प करता है. ठीक है, ये हमारे जो हेड का रोटेशन होता है, ठीक है, अप साइड डाउन साइड, ठीक है, साइड वेज, इसमें ये बेसिकली ये जॉइंट हमारा हेल्प करता है. तो ये लोकेटेड कहाँ होता है, दिस जॉइंट इज लोकेटेड बिटवीन स्कल एंड टॉप वर्टिब्रे. देन वी हैव दी ग्लाइडिंग जॉइंट्स. उसके बाद हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स आते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट्स बेसिकली हमारे जो एंकल होता है, ये हमारा जैसे कि रिस्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो बोन्स होती हैं उनके दोनों के जो एंड होते हैं वो फ्लैट एंड होते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे से अटैच होकर एक दूसरे के अगेंस्ट जो होता है वो मूव करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी मूवमेंट होती है ये साइड बाय साइड मूवमेंट होती है एज वेल एज बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होती है. ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है और साइड बाय साइड मूवमेंट होती है एंड दीज काइंड्स ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल. Then we have the fixed joints. Fixed joints basically कोई भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एंड दे आर बेसिकली ओनली प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ अवर प्रोटेक्शन. लोकेशन क्या होती है, इनकी लोकेशन होती है बोन्स ऑफ द स्कल. देन वी हैव द सैडल जॉइंट. इसमें जो जॉइंट बनता है दैट इज बेसिकली अ शेप ऑफ सैडल. वो एक सैडल की तरह होता है जिसमें एक बोन जो होती है वो दूसरे पे रेस्ट कर रही होती है, जस्ट लाइक अ हॉर्स, जस्ट लाइक अ राइडर सिटिंग ऑन अ हॉर्स. जिस तरह से एक हॉर्स पे एक राइडर जो होता है वो बैठता है और हॉर्स मूव करता रहता है, उसी तरह से इसमें एक बोन जो होती है वो हमारी स्टिफ रहती है, रुकी रहती है और दूसरी मूवमेंट जो बोन होती है वो हमारी मूवेबल होती है. राइट, दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन दी फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पल. तो बेसिकली ये थंब जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं. देन वी हैव द लिम्ब्स. Limbs refer to the outer growth of our skeletal system, that is our arms and our legs. हमारे आर्म्स जो है वो हमारे 60 बोन्स से बने हुए हैं. ठीक है, उनमें नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स होती हैं जो एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ के हमें हेल्प करती हैं. जैसे वी हैव टू कैच समथिंग, वी हैव टू पिक अप समथिंग, वी हैव टू होल्ड समथिंग. तो जो हमारी इस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं इसमें बेसिकली हेल्प करते हैं. देन वी हैव द लेग्स. लेग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ 30 बोन्स ईच एंड जो लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में होती है जिसे हम कहते हैं फेमर, दैट इज प्रेजेंट इन आवर लेग ओनली. देन वी हैव द कार्टिलेज. अब क्या होता है कि हमारा जो नोज और ईयर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स विच कैन बी कॉल्ड एज फॉल्स बोन्स. जो हमारी नोज और हमारे ईयर्स में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल्स बोन्स और ये जो फॉल्स बोन्स होती हैं इन्हें ही हम कहते हैं कार्टिलेज. देन वी हैव द मसल्स. अब क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, वो स्टिफ होती हैं, हार्ड होती हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है. तो एक एडिशनल चीज होती है जो उनमें एडेड होती है, जो उनकी जो मूवमेंट होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको जनरेट करती है बेसिकली. राइट, सो देयर इज समथिंग दैट इज अटैच्ड टू अवर बोन्स व्हिच मेक्स अस लुक फ्लैबी एंड फ्लैशी and these are called as muscles. ये muscles होती हैं. तो basically जो the relaxation and contraction of our muscles along with our bones makes the proper movement of our body. Then we are going to discuss some movements of animals. अब हम कुछ movements discuss करेंगे कुछ animals में. First है हमारे पास movement of earthworm. You all must have seen earthworm, that is in Hindi we call केचुआ.
ठीक है, जिसका एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, ऐसा लगता है इसमें कोई बोन्स नहीं, तो बेसिकली उसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है, ठीक है, उनमें एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड स्केलेटन, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, इनकी बॉडी में क्या होती है, सेगमेंट्स होते हैं, वो सेगमेंट्स बेसिकली उनको क्रॉलिंग में, जैसे वो क्रॉल करके चलते हैं, रेंगते हुए जाते हैं ना, तो उसमें उनको बेसिकली हेल्प करते हैं। देन द सेकेंड मूवमेंट इज ऑफ मूवमेंट ऑफ स्नेल। जो स्नेल होता है वो बहुत ही स्लोली मूव करता है, और स्नेल का क्या होता है, स्नेल का एक शेल होता है, ठीक है, एक हार्ड शेल होता है जिसके अंदर वो अपनी बॉडी को छुपा लेता है जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट और फ्रॉम एनिमीज। देन जो स्नेल होता है वो एक, उसमें क्या होता है, उसके पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फूड, और इस फूड से एक स्लिमी सब्सटेंस जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। तो बेसिकली जो हमारी स्नेल होती है वो इसी म्यूकस की लेयर पे क्रॉलिंग करती है, राइट। देन वी हैव द मूवमेंट ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोचेस, यू ऑल मस्ट हैव सीन द कॉकरोचेस, राइट, सबके घर में कॉकरोचेस मिल जाते हैं, ठीक है। कॉकरोचेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पे दो उसके एंटेना शेप का आगे लगा होता है, ऐसा लगता है उसके एंटेना फिट है, राइट। तो वो बेसिकली क्या, उसको स्मेल में हेल्प करता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, वो बेसिकली उसके स्मेलिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसको वो उनको यूज करके वो कोई भी चीज को स्मेल कर सकता है। देन क्या होता है, दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ करकाई। करकाई एक होती है ऐसी चीज दैट बेसिकली डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट मूवमेंट एंड warn them from any danger that is behind. Then they have two pairs of wings also, उनमें दो पर भी होते हैं जो बेसिकली उनको शॉर्टर डिस्टेंस में फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। Then we have the movement of fish. फिश की भी मूवमेंट होती है, ठीक है। फिश का क्या होता है, फिश बेसिकली हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिश में फिन्स लगे होते हैं, ठीक है, फिन्स होते हैं और फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं जो बेसिकली हेल्प करती हैं उनको स्विमिंग में। Then we have the movement of the birds. Now we all know that birds fly, ठीक है, and moreover they fly also, as well as they hop, they run and they basically walk on the ground, ठीक है। उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइज्ड बॉडी होती है। Then they have the wings, wings होती हैं उनमें, और hollow bones होती हैं। hollow bones से क्या होता है, उनका वेट जो होता है वो लाइट हो जाता है और वो उनको हेल्प करता है कि वो ऊपर आसमान में उड़ सके, ठीक है। Then we have the last, that is the movement of the snakes. Snakes, animal that is very scary, right, very poisonous, very dangerous for humans, right, because what it is a threat to human life. अगर वो bite कर ले तो it's, you know, chances of survival is very low, that's why it is a bit scary. तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, क्या होता है कि हमारे जो हमारा स्नेक होता है उसकी बॉडी में बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। प्लस उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी जो होती है, द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स। उसकी बॉडी बहुत सारे लूप्स में कन्वर्ट होती है, और ये जो लूप होता है दैट क्रिएट अ पुश, वो उसको एक पुश देता है, एक जर्किंग मूवमेंट देता है, ठीक है, उसको हेल्प करता है कि वो आगे बढ़ सके। एंड देन द स्नेक मूव्स इन अ zigzag मैनर, और फिर स्नेक जो होता है वो zigzag मैनर में मूव करता है। So class, your chapter ends here. This chapter was quite small and easy also. Just you have to do is you have to read this chapter very properly, ठीक है, you have to learn all the difficult words, plus the notes of this chapter you will get through School Mitra app, so please download those PDFs and complete your work. Thank you so much, have a good day, stay safe and stay healthy.